हाय एवरीवन, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। सो आज हम क्लास 9th की सबसे पहली पोम कवर कर रहे हैं जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस पोम के इंट्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी कि मैं आपको ब्रीफली बता दूंगी पोम किस बारे में है, साथ ही साथ इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो होने ही वाला है, बट सेंट्रल आइडिया या थीम जिसे हम कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे और हम पोएटिक डिवाइसेस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्लास 9th की ऐसी बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर आने वाली है। तो अब ये जो पोम है वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये नाम आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसको भूलना मत, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये पोम लिख रहे हैं और ये ना लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज के बारे में बात कर रहे हैं। ये पोम बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल पोम है। आप जब इस पोम को पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा कि यार ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो बात कह रहे हैं ये तो मैं भी फील करता हूँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। और अगर अभी तक नहीं हुआ ना तो आगे जाकर के मैं 110% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि इन इमोशन से तुम भी गुजरने वाले हो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी लाइफ में एक बार गुजर रहे थे जिनसे। ओके, सो यहां पर बात हो रही है डिसीजन मेकिंग के बारे में। अब ये देखो, डिसीजन मेकिंग ना एक बहुत ही, हमें कह सकते हो कि एक कला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है लाइफ में जहां पर हमें एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है और उस डिसीजन के ऊपर हमारी पूरी लाइफ का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो अब ऐसा इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले जाहिर सी बात है बहुत सारे इमोशंस से हम गुजरते हैं। डर लगता है, नर्वसनेस होती है कि कहीं मैं गलत स्टेप तो ना ले लूं, कहीं उस गलत स्टेप की वजह से मेरा फ्यूचर ना बर्बाद हो जाए, क्या मैं जो स्टेप लेने वाला हूं, जो मैं डिसाइड कर रहा हूं वो सही है नहीं है, कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि देखो, आपको सिर्फ अपने मन की सुननी चाहिए, आपको नहीं देखना है कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या नहीं कर रही है, सिर्फ अपने मन की सुनो एंड यही जो है वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। सो बहुत ही प्यारी सी पोम है। अब हम आ जाते हैं इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। The two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in the leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Shall I be telling this with a sigh? Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So this was the poem. अब इस पोम को अगर हम अच्छे से समझें तो इस पोम के पीछे ये कहा जा रहा है कि कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक सीधे रास्ते पर चल रहे थे और जैसे ही वो आगे गए तो वो रास्ता जो है वो डाइवर्ज हो गया, दो अलग अलग रास्तों में वो रास्ता बट गया। अब बेटा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ये जो रोड की बात हो रही है वो एक्चुअल रोड नहीं है। यहाँ पर लिटरल मीनिंग नहीं है कि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक सड़क पे जा रहे थे और वो सड़क जो है वो दो रास्तों में बट रही थी तो आप समझ नहीं पा रहे थे कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। रोड का यहाँ पर मतलब है कि उनके पास दो चॉइसेस थी। अभी तक वो लाइफ में सिंगल पाथ पर चलते आ रहे थे जहां पर उन्हें कोई ऐसी मेजर चॉइस करनी नहीं पड़ रही थी, ऐसा कोई मेजर डिसीजन लेना नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब वो एक ऐसे पॉइंट पर आकर के खड़े हुए जहां पर जो रोड जिसकी वो बात कर रहे हैं कि वो डाइवर्ज हो गई थी, वो दो रास्तों में बट गई थी, यानी कि उनके सामने दो ऑप्शंस प्रेजेंट हो गए थे, तो वो नहीं समझ पाए कि कौन सा ऑप्शन मुझे चुनना चाहिए। अब ये जो पूरी पोम है ये डिलेमा बता रही है कि कैसे हमारे राइटर साहब, हमारे पोएट जो है वो परेशान है, वो सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूं, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर रहेगा, और वो दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पर ना इसको आप अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा रिलेट करके चलो। जैसे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पास एक सिंगल पाथ था, वो एक सिंगल पाथ पे चलते हुए जा रहे थे और फिर एक ऐसे पॉइंट पे आए जहां पर उनको चूज करना पड़ा कि कौन सा पाथ मुझे लेना चाहिए, कौन से पाथ पे मुझे चलना चाहिए। वैसे हमारे साथ भी होता है, हम अपनी लाइफ में जब छोटे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो हमारी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए पूरी लाइफ टाइम की, ये सारे डिसीजंस जो है वो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए ले चुके होते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या होगा, आप कौन से स्कूल में जाओगे, मोस्टली कई बार ये भी होता है कि हमारे कौन फ्रेंड्स होंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, और बस हमें क्या करना होता है, हमें उन्हीं पाथ को फॉलो करते चलना होता है। आप फर्स्ट क्लास में हो तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई करोगे, तो फिर सेकंड में आ जाओगे, थर्ड फोर्थ, ऐसे करते करते आप आ जाते हो क्लास 10th तक। अब 10th के बाद आगे क्या करना है अपनी लाइफ में, वो एक ऑटोमेटिक डिसीजन नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक डेवलप नहीं होता है। जैसे कि 9th से आप 10th में आए, 9th कवर करोगे तो 10th में आना ही आना है, लेकिन 10th के बाद 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ये एक बहुत मेजर डिसीजन होता है जो एक बच्चे को लेना पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर, और यही डिसीजन डिटरमाइन करता है कि आपकी आगे की जिंदगी कैसी होगी। अगर आप मेडिकल चूज करते हो तो आगे जाकर के आप डॉक्टर बन जाओगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हो तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट बता रही हूँ, आप
आगे जाकर के इंजीनियर बन सकते हो, कॉमर्स से एक पर्टिकुलर रास्ता होगा, आर्ट्स से एक पर्टिकुलर रास्ता होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे हमारे राइटर बोल रहे हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं तो अकेला हूं और मैं एक ही इंसान हूं, तो मैं एक टाइम पे एक ही रास्ते पे चल सकता हूं। यही तो होता है ना, आप खुद सोचो, अगर आप एक इंसान हो, ऑब्वियसली आप एक इंसान हो, तो आप एक टाइम पे एक ही स्ट्रीम को चूज कर पाओगे। अगर तुमने सोच लिया कि मैं पीसीएम ही लेना चाहता हूं, तो अगर पीसीएम करने निकल पड़े तो क्या ऐसा हो पाएगा कि मैंने आधे साल पीसीएम पढ़ी और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो चलो मैं काम करता हूं कि मैं कॉमर्स में शिफ्ट हो जाता हूं। नहीं हो पाता। हम जो अपने डिसीजंस को लेते हैं, हमें उनके साथ स्टिक करना पड़ता है, वापस आने का ऑप्शन होता नहीं है। तो वही वो बता रहे हैं कि मैं एक सिंगल ट्रैवलर था, मैं एक सोलो ट्रैवलर, या आप कह सकते हो कि आई वाज द ओनली पर्सन जो ट्रैवल कर रहा था, और एक टाइम पे मुझे एक ही पाथ लेना था। लेकिन यहाँ पर वो ये भी बता रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है डिसीजन मेकिंग के टाइम पर। आप कितने सारे इमोशन से गुजरते हो, डर भी लगता है, घबराहट भी होती है, जो कि आप भी फेस करोगे अपनी लाइफ में। आगे जाकर के आपको भी डर लगेगा, आपको भी घबराहट होगी कि क्या मेरा ये डिसीजन सही है, क्या जो मैं स्ट्रीम चूज कर रहा हूँ वो सही स्ट्रीम चूज कर रहा हूँ। आगे जाके पछताना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे जाके पछताना पड़ा तो तब कुछ कर नहीं पाएंगे हम अपनी लाइफ में, हम वापस नहीं आ सकते, उस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन होता है, और उसके लिए हमें टाइम लेना चाहिए। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें टाइम लेना चाहिए, हमें टाइम लेकर के अच्छे से सोच समझ के ही डिसीजंस लेने चाहिए। ये ऐसे डिसीजंस नहीं है जो जल्दबाजी में लिए जाएं। अब यहाँ पर हमारे राइटर ये भी बता रहे कि देखो, मेरे पास ना दो ऑप्शंस थे। दो ऑप्शंस क्या थे? दो ऑप्शंस ये थे कि मैं एक तो वो काम कर सकता हूं जो हर कोई करता है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि अगर एक डॉक्टर्स का परिवार है जहां पर मम्मी पापा, बड़ा भाई या बड़ी बहन डॉक्टर है, और वहीं पर एक छोटा जो उनके घर में सबसे छोटा मेंबर है, यानी कि आप इमेजिन कर लीजिए कि आप हैं, तो आप एक बात बताइए कि वहां पर उस परिवार में उस बच्चे के ऊपर क्या प्रेशर होगा? यही प्रेशर होगा कि तू डॉक्टर ही कर ले, तू डॉक्टर बन जा। उस बच्चे का अगर ड्रीम हो कि नहीं मैं तो एक डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो क्या उस ड्रीम को सपोर्ट किया जाएगा? नहीं। और किस बेसिस पर सपोर्ट नहीं किया जाएगा? ये कहा जाएगा कि देखो, तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो, हमारी फैमिली में तो कोई कभी इस फील्ड में गया नहीं है, हमें इसकी नॉलेज नहीं है, सेफ साइड है बेटा, डॉक्टर बन जा, हम तेरा करियर जो है वो सेट कर देंगे, है कि नहीं? तो कॉन्फर्मिटी वर्सेस इंडिविजुअलिटी के बीच में यहाँ पर हमें एक लड़ाई देखने को मिल रही है कि आप इस प्रोसेस में, अब जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं ना कि एक रास्ता था जो कि बहुत ही ज्यादा चला हुआ था, उस पर बहुत लोग चल के गए थे, तो वो रास्ता ब्लैक पड़ गया था क्योंकि उनके फुटस्टेप्स उसके ऊपर पड़ रहे थे। लेकिन एक रास्ता था जो एकदम साफ था, मतलब उस रास्ते को देखकर लग रहा था कि वो रास्ता कह रहा है कि कोई आओ मेरे ऊपर भी चल के जाओ, मैं भी तो थोड़ा सा वेयर एंड टेयर मेरे को भी चाहिए कि मेरे ऊपर भी थोड़ी सी जो घास है वो घिसी हुई सी दिखे। वो रास्ता इतना ज्यादा आप कह सकते हो कि एकदम न्यू टाइप का था, जहाँ पे कोई चला नहीं था, उस रास्ते से कोई गुजरा नहीं था, कोई ट्रैवलर उसके पास नहीं आया था। तो वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाइफ में अधिकतर क्या होता है, हम यहीं पर इसी चीज में आकर के फंस जाते हैं कि जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो यहाँ पर एक तो हमारे अंदर से आवाज निकलती है कि यार सेफर साइड के लिए हमें वो करना चाहिए जहाँ पे अधिकतर लोग जा रहे हैं, जो ऑप्शन अधिकतर लोग चूज करते हैं वो हमें सिक्योरिटी देता है, वो हमें सेफ्टी देता है, राइट। अगर आप एक डॉक्टर की फैमिली में डॉक्टर बनने का चूज करते हो तो आपके पास गाइडेंस होगी, सिक्योरिटी होगी, सेफ्टी होगी। लेकिन वहीं पर अगर तुम कुछ और करना चाहो, अपनी इंडिविजुअलिटी को चूज करो, जो तुम चाहते हो, जिसके लिए तुम बने हो, जो तुम्हारा नेचुरल इंक्लिनेशन है, अगर तुम उसको चूज करते हो तो वो रास्ता जो है बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन भी होगा, है ना। गारंटी थोड़ी है कि तुम्हें उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हाँ वो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी होगी, वो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को दर्शाएगा। तो ये चैप्टर बस यही बता रहा है कि हमारे राइटर ने क्या किया था कि उनके सामने भी ऑप्शंस थे, उन्होंने उस ऑप्शन को अच्छे से तोला, उन ऑप्शंस को अच्छे से कंपेयर किया कि क्या मुझे करना चाहिए, अगर मैं ये रास्ता चुनूंगा तो मेरा फ्यूचर कैसा दिखेगा, अगर मैं ये रास्ता चुनता हूं तो मेरा फ्यूचर कैसा दिखेगा। और ये सब कुछ तोलने के बाद, अच्छे से कंपेयर करने के बाद उन्होंने वो रास्ता चुना जो कि अधिकतर लोग नहीं ट्रैवल कर रहे थे जिससे, और उसी ने पूरा का पूरा डिफरेंस क्रिएट किया। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एंड में हमारे राइटर बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं कि उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को चूज किया। उन्होंने वो नहीं किया जो दुनिया कर रही थी, उस रास्ते पे नहीं चले जिस रास्ते पे दुनिया चल रही थी। उन्होंने अपना खुद का रास्ता बनाया, एक ऐसा रास्ता जिसपे वो शायद पहले इंसान थे चलने वाले, और उस पे चलने के बाद भी यानी कि उनकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ, उन्होंने सोचा तो था कि चलो अगर इस रास्ते को, जैसे हमारे साथ होता है कि हम सोचते हैं कि चलो मैं ये ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, बट अगर काम नहीं करा, इफ इट डजंट वर्क आउट तो क्या हुआ, मैं दूसरा ऑप्शन पे तो आ ही जाऊंगा। बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप सोचते हो बट प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। तो वही हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अपनी लाइफ में वो एक पोएट बने एंड ही इज हैप्पी विद द डिसीजन। वो लास्ट में जो लाइन कह रहे हैं ना कि एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, उसी से समझ में आ रहा है कि वो आज अपने उस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम एंड एज वेल एज द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया जो है इस पोम का वो यही है, इंडिविजुअलिटी वर्सेस कॉन्फर्मिटी, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन
डिसीजन मेकिंग एंड क्या इमोशन से हम गुजरते हैं वाइल मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, सो ये है हमारी इस पोम का सेंट्रल आइडिया। सो अब हम बात कर लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। इस पोम के अंदर जो सबसे मेजर पोएटिक डिवाइस है वो यही है कि मेटाफर यहाँ पर यूज किया गया है। अब मेटाफर का मतलब क्या होता है कि एक डायरेक्ट कंपैरिजन, आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर रोड की जब बात हो रही है तो एक्चुअल में लिटरल मीनिंग नहीं है कि राइटर रोड पे ट्रैवल कर रहे थे और रोड जो है वो बट गई दो रास्तों में। यहाँ पर रोड का मतलब है कि लाइफ में आपकी जर्नी क्या है और कैसे जब वो आगे जाकर के लाइफ आगे बढ़ती है तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं और आपको डिसाइड करना होता है कि मैं लाइफ में कौन से ऑप्शन को चूज करूं, कौन से रास्ते पे चलूं, और उसी से आपकी पूरी जिंदगी डिफाइन होती है। एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो ये आपका मेजर पोएटिक डिवाइस था। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अंदर हमने पूरी इस वीडियो में पोम का एक्सप्लेनेशन पार्ट के साथ साथ सेंट्रल आइडिया एंड एवरीथिंग कवर किया है। सो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।